क्या किया आपने? इसके बाद बताओ क्या स्टेप किया था? सर इसके बाद जैसे ये मास्क जैसे हमने रोटो कर करो दिया। करो। इधर देखो, इधर देखो, लो सेट कर दिया, यही करने थे। यस सर, मतलब ये लिया है। उसके बाद देन जैसे हम लोग इसका है, यहाँ से हम लोग इसको आउटपुट करो करो। नहीं बेटा ऐसे यहाँ पे सर ऐसे कर रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर, ठीक। ये अब कर दिया सर। इसके बाद जैसे ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म डाल रहे हैं, उसे मर्ज से कनेक्ट करा हमने। तुमने ये चेक किया ये मास्क हुआ या नहीं? चलो मैंने ट्रांसफॉर्म भी डाल दिया। अब यहाँ से रोटेट कर रहे हो? यस सर, सेट कीज करके। यही बोल रहे हो? यस सर, मतलब हाँ बोलो बोलो। उस टाइम इतना तो नहीं हो रहा था क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म की मैं यहाँ ले रहा था सेंटर पे, तो ये बॉडी रोटेट होती थी बट ये टायर यहाँ से था। बट दिखा रहे अब ना ये कार वाला हो गया था पार्ट? सर वो रोटो की दिक्कत हो रही है। रोटो की दिक्कत हो रही है, अच्छा। तुम्हारी राहुल? अच्छा इससे ठीक है। बहुत जल्दी सर। बहुत जल्दी। और उसको रिचार्ज करना होगा। टेस्ट भी है? टेस्ट हाँ बिल्कुल। मैं कर दूँगा। मास्किंग की दिक्कत हो रही है ना बस। देखो अब शायद देखना प्रोसेस क्यों गलत है आपका। ठीक है सर। देखो मैंने आपसे बोला था मर्ज से हम लोग मास्क करते हैं और मर्ज का ए इनपुट इससे कनेक्ट होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था रोटो नोट लेना है आपको, करेक्ट? ठीक है। रोटो में आपने यहाँ पे शेप बना दिया, मैं अभी बना दे रहा हूँ कहीं पे भी रैंडम, ठीक है? कहीं पे आपने शेप बना दिया। आफ्टर दैट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने आपसे बोला था कि रोटो की बाकी प्रॉपर्टीज पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है? अपने अपना आप देख लेना, बाकी इनकी मैं प्रॉब्लम बताता हूँ अभी। देखो रोटो वाले में आप जा रहे हो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म पे, मैंने आपसे बोला था इस प्रॉपर्टी टाइप को तो छूना ही नहीं है, ठीक है? मैंने बोला था कि आपको मेनली किस पे डिपेंडेंट रहना है, मर्ज पे। दूसरी प्रॉब्लम आपने कही कि आप इसका रोटो का आउटपुट आप डायरेक्टली मर्ज में कर रहे हो। मैंने बोला था रोटो का कोई इनपुट आउटपुट आपको नहीं छूना है, आपको करना है मर्ज का आउटपुट इसके साथ। जब ये करोगे पहला काम तो यहाँ पे मास्क वाला प्रोसेस हो जाएगा आपके में, इसीलिए वो पूरी कार दिख रही है मास्क होने के बाद भी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, रोटो के इस प्रॉपर्टी को कोई नहीं छुएगा फिलहाल में, ठीक है? बाद में मैं बताऊंगा। इसके बाद रोटो जब मास्क हो जाता है, अभी यहाँ पे मर्ज पे एक बार वन प्रेस करो तो इसके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है। अब ट्रांसफॉर्म लेने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म का एंकर पॉइंट यहाँ पे है, आपको कंट्रोल के साथ इसको यहाँ पे रखना है एंड अब आप इसको रोटेट कर सकते हो जैसे चाहो, ठीक है?
पूरी बॉडी हो रही है एक्चुअल में, वो सिर्फ मास की वजह से नहीं दिख रही है। आप इस रोटो को बाकी आप जहां पे भी चाहो वहां पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन था कि यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्म में दोनों बॉडीज मतलब जो सेकंड वाला पीछे वाला टायर होगा उसकी भी बॉडी रोटेट करेगी, बट जब हम उसे आगे वाली जो मेन बॉडी है जो हमने फोरग्राउंड बना रखी है बैकग्राउंड के लिए, तो वो जब यहाँ मर्ज हो रही है तो ये दोनों की वो होंगी ना सर, बैकग्राउंड होंगी या फोरग्राउंड होंगी? टायर्स हाँ, ये जो टायर्स वाला जो हमारा प्रोसेस है। टायर्स रहेंगे आपके फोरग्राउंड और कार रहेगी आपकी बैकग्राउंड, क्योंकि व्हील्स ऊपर रोटेट करते हुए आपको दिखने चाहिए। हमने कार में कुछ कट नहीं किया है, अगर आपने कार में कोई कट नहीं किया दैट मीन्स कार के टायर भी विजिबल होंगे। हमको करना बस ये है कि कार के टायर्स के ऊपर हमें अलग से एक और टायर लगाने हैं जो हमने मास्क करके रखे हैं, तो वो ऊपर से आपको रोटेट होते हुए दिखेंगे। एट दैट टाइम आपकी कार की बॉडी होगी एज अ बैकग्राउंड और कार के व्हील्स होंगे एज अ फोरग्राउंड। और जब आपकी ये कार और व्हील्स जब दोनों मर्ज हो जाएंगे, आफ्टर दैट जो आपके पास आउटपुट आएगा कार और व्हील्स का, वो होगा आपका फोरग्राउंड किसके लिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए। समझ में आया? अब इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसमें अभी? सर वही दिक्कत हो रही थी कि मैं जैसे रोटो कर रहा था तो उसका वो टायर दिखा नहीं रहा था, रोटो वो नहीं कर रहा था। रोटो करने के बाद हाँ आउटपुट इसका ले रहे थे नहीं सर, मास्क मैंने इसी को दिया। मत से। हाँ अच्छा, रीफॉर्मेट किया था? हाँ सर किया। ठीक है, फाइल दिखाना एक बार, ठीक है। ओके, किसी को पता है लिफ्ट गेन गामा क्या होता है? बताओ तो। ये जो ऊपर आपके पास दो स्लाइडर्स हैं, अगर आप कभी यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करोगे तो यहाँ पे गेन लिख के आएगा, एंड यहाँ पे आप होल्ड करोगे तो सिंपली गामा, ठीक है। एंड ये आपका सिंपली सैचुरेशन है, एस फॉर सैचुरेशन, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे f/8 लिखा है और ये y लिखा है, ये दोनों आपके पास टैब है, एक गेन है एक गामा है, ठीक है। सिमिलरली एक नोड आपका होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेड नोड। ग्रेड नोड कलर करेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। कलर करेक्शन के लिए मेनली आपके दो नोड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, दैट इज ग्रेड एंड कलर करेक्ट। वैसे होने के लिए बहुत सारे नोड्स होते हैं, ह्यू करेक्ट एंड ऑल बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ग्रेड नोड है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। ग्रेड नोड के अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, लिफ्ट, गेन, मल्टीप्लाई, ऑफसेट एंड गामा, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास न्यू तीन चीज़ें आपको मिलेंगी वो गामा है, गेन है और आपके पास लिफ्ट है। ऑफसेट आपका सिमिलरली एक्सपोजर में होता था, अगर आपको फोटोशॉप का एक्सपोजर याद होगा तो उसके अंदर आपके पास गामा करेक्शन आता था, ऑफसेट आता था और एक्सपोजर आता था, ठीक है। ये उसी का पार्ट है। कैमरा रॉ मेरा। हाँ, कैमरा रॉ में भी आता था और जो नॉर्मल एक्सपोजर होता था उसमें भी आता था, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वाइट पॉइंट एंड ब्लैक पॉइंट, ये आप कह सकते हो कि आपका स्टार्टिंग ग्राफ होता है। जो सबसे पहला आपका ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ब्लैक पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है आपका वाइट पॉइंट, ठीक है। किसी भी ग्राफ का, जैसे देखो यहाँ पे हम ह्यू पे करें तो यहाँ पे आपके पास ह्यू करेक्ट, ह्यू क्लियर, ह्यू शिफ्ट, शफल व्यूज जैसे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके कलर के पार्ट है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेक्शंस आते हैं, कलर स्पेस, कलर लुकअप, ह्यू शिफ्ट, ह्यू करेक्ट, ठीक है। इसी में आपके पास आता है दैट इज ग्रेड, ठीक है। और कलर करेक्ट जो हम लोग यूज कर रहे थे ये वही C और G, ठीक है। G आपका ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें आप कैलकुलेशन अगर चेक करना चाहो, लेवल्स यूज किया सबने, ठीक है। मैं आपको हिस्टोग्राम दिखाता हूँ इसका,
किसी भी इमेज के साथ आप इसको जैसे ही कनेक्ट करोगे, लेवल्स का ग्राफ याद है फोटोशॉप का, सिमिलरली वैसे ही आएगा ये, ठीक है। ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपकी 0 से होती है इनपुट रेंज, और एंडिंग पॉइंट आपके पास 1 पे। तो ये जो आपके पास ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग इसकी जो हो रही है वो होता है ब्लैक पॉइंट, और एंडिंग हो रही है वो उसका होता है व्हाइट पॉइंट। क्लियर है? वैसे ब्लैक पॉइंट और व्हाइट पॉइंट हम उसको बोलते हैं जो आपका डार्केस्ट वैल्यू होता है या फिर ब्राइटेस्ट वैल्यू होता है उस चीज को, इमेज की, ठीक है। अपने ग्राफ को जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा ऐसे करते हैं, समथिंग ये लाइन है, इसका जो पहला पॉइंट है ये वाला, ये आपका होगा ब्लैक पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया व्हाइट पॉइंट, ठीक है। इसके बीच में आपके वो तीनों टैब्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स, ठीक है। जो आपका ब्लैक पॉइंट होता है वो होता है डार्केस्ट पिक्सल ऑफ द वैल्यू जो भी आपकी इमेज की है, और ये आपके पास होता है ब्राइटेस्ट पिक्सल, ठीक है। जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कई ऐसी इमेज होती है जिनका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है डेफिनेटली, लेकिन कई ऐसी इमेजेस होती हैं जो 0 से स्टार्ट ही नहीं होती, जैसे इसकी नहीं है। अगर आप कोई भी लॉग फुटेज उठाते हो, लॉग फुटेज की रेंज इसीलिए सबसे ज़्यादा होती है, जो आपके कैमरे में होता है, कैमरे की जो इनपुट रेंज होती है वो कभी 0 पे होती ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा आपका समथिंग इसके बीच में होती है, जिसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे है, मतलब इसका जो हिस्टोग्राम होगा, इधर साइड में कोई ग्राफ नहीं और इधर पे भी कोई ग्राफ नहीं, ठीक है। ये एग्जैक्टली 0 पे है ही नहीं इनपुट रेंज, समझ में आया, ठीक है। हमको जो भी इमेजेस है उसको हमें स्ट्रेच करके इधर की तरफ लेके आना होता है, और इधर की तरफ आपके पास इसको स्ट्रेच, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लैक पॉइंट और व्हाइट पॉइंट को एडजस्ट करना, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। किसी भी इमेज को कलर करेक्ट करना है, सबसे पहला पार्ट इसका जो ब्रेक पॉइंट है इसको आप 0 पे रखो, ठीक है। जो इसका व्हाइट पॉइंट है वो आप इसके 1 पे रखो, या दूसरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 100 पे, ठीक है। इसके बाद आप एडजस्ट करोगे अपने शैडोज, मिड टोन और हाइलाइट्स, समझ में आया। यही चीज यहाँ पे न्यूक में लिफ्ट, गेन और गामा के हिसाब से आता है, लिफ्ट, गेन एंड गामा, समझ में आया, ठीक है। ज्यादातर लोग, आप कभी भी कोई ट्यूटोरियल देखोगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको हमेशा करेक्शन गामा पे बताएंगे। रीजन, गामा होता है आपका मिड टोन, उसका रीजन ये है कि मिड टोन्स लगभग ज्यादातर पोर्शन मिड टोन ही होता है, अगर आप देखोगे शैडोज और हाइलाइट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वो जब मेन आपकी फुटेज है, अगर हम इसको यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज करें तो आपको लगेगा लगभग पूरी फुटेज पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, और जो आपके पास एकदम शैडोज वाले पार्ट है उसमें नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मिड टोन्स में कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो आपके पास अभी भी शैडोज हार्श दिख रही है, यहाँ पे आपके पास लाइट दिख रही है, ठीक है। लेकिन हम इसकी जगह अगर लिफ्ट को चेंज करें, ये देखो ये काम कर रहा है। सिमिलरली गेन, गेन होता है आपका हाईलाइट की तरह, ठीक है, मतलब ब्राइट वैल्यूज को करेक्ट करता है। जो आपका लिफ्ट होता है वो एडजस्ट करता है आपके शैडोज को, और जो आपका गामा होता है वो होता है आपका मिड टोन्स का। क्लियर ये चीज, ठीक है। ऑफसेट जो होता है ये इस ग्राफ को शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। मैं हिस्टोग्राम कनेक्ट करता हूँ इसमें, ओके। इस प्रॉपर्टी को 2 कर देते हैं, अब ग्रेड पे चलते हैं। यहाँ पे जब आप ग्रेड में जाकर के ऑफसेट चेंज करोगे, ये आपके इसको चेंज करेगा, ये देखो हुआ, उसकी इनपुट रेंज चेंज कर दिया। अभी हाईलाइट पॉइंट बहुत सारे हैं, समझ में आया, ठीक है। ऑफसेट सीधे सीधे आपके पूरे पार्ट को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करता है, इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। ऑफसेट बहुत रेयरेस्ट सिचुएशंस में यूज किया जाता है, जब आपको लगे कि आपकी इमेज पूरी करेक्टेड है और जो आपने वैल्यू सेट करी वो मुझे यही चाहिए। जैसे आपने मान लो 0 पे सेट कर दिया, आपने यहाँ पे 1 पे सेट कर दिया, अब आपको लग रहा है थोड़ा बहुत मिड टोन्स में डिफरेंस होगा, तो इसको मैं लेफ्ट राइट करके सही कर सकता हूँ। तो 3-4
पॉइंटर्स को बिना एडजस्ट करे आप डायरेक्टली ऑफसेट को शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास ब्लैक पॉइंट व्हाइट पॉइंट हम लोग जब यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो आपके हाईलाइट्स को एडजस्ट करेगा दिस वन। समझ में आया? तो अगर आप ब्लैक पॉइंट इधर की तरफ करोगे, ये देखो या तो शेडोज को कम या ज़्यादा, ठीक है, ग्रेड ऐसे यूज होता है। लेकिन अगर हमें ये जितना भी काम हो रहा है ये हो रहा है इंडिविजुअली, कह सकते हैं कि इंडिविजुअली चैनल्स पे ना होकर के तीनों को एक साथ, जब भी हम साइमल्टेनियसली तीनों चैनल्स को एडिट करते हैं तो वो वर्क किस पे करता है? आपके कंप्लीटली लाइट पे। आप जब भी इंडिविजुअल चैनल्स पे वर्क करोगे तो वो हमेशा किस पे करता है? आपके कलर पे। क्लियर ये चीज? लेवल्स वाले पॉइंटर्स में भी यही होता था आपके फोटोशॉप में, जहां पे आप लेवल्स में अगर आरजीबी से स्विच करते हो रेड ग्रीन ब्लू में, तब वो चेंज करता था। यहाँ पे भी वही है, या तो आप इस पे अनटिक कर दो, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन कि अगर मुझे इससे लाइट भी करेक्ट करनी है और कलर भी करेक्ट करना हो तो आपको इस पे अनटिक करने की जरूरत नहीं है। करेंगे क्या, जैसे मान लो मैंने मिड टोन्स एडजस्ट करी, दिस वन, मैंने हल्का सा हाईलाइट्स इंक्रीज किया और थोड़ा सा शेडोज डाउन किया। क्लियर है? अब मुझे लग रहा है इसमें कहीं पे मुझे कलर का टिंट देना है किसी एक पार्ट पे, तो मुझे अगर गेन में कहीं पे देना है तो मैं गेन वाले के आगे यहाँ पे देखो एक कलर व्हील दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो बस, ठीक है। क्लिक करते ही आपके पास स्लाइडर्स आ जाएंगे। अब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ये गेन पे करेगा, ये लाइटिंग्स को या तो ब्लू टोन या वार्म टोन करेगा, ठीक है। आप इसमें कलर्स को मिक्स कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आप इसी के पॉइंटर पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो तो आपके पास ये अलग से टैब आ जाएगा, मतलब है वही चीज़ लेकिन आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ से चाहो या फिर यहाँ से। ये कंट्रोल के साथ आया है, आप यहाँ पे भी कलर टोन दे सकते हो, बिल्कुल सिमिलर। समझ में आया? ठीक है, ओके। ओके, अभी आपके पास मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली जीरो या इंक्रीज कर सकते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ नहीं, आपकी इमेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई मोड बढ़ा देता है, ठीक है। कलर करेक्ट करते टाइम पे आप बस इतना याद रखना, जो आपका कलर करेक्शन है किसी भी जगह पे आपको कोई टोन क्रिएट करना है, ठीक है। ये चैनल सिर्फ 3 है, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, वैसे आपको पता होगा, ठीक है, कि आप जब भी कलर करेक्शन करते हो, अगर मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया है और मुझे यहाँ पे कोई भी कलर टिंट क्रिएट करना है गामा के अंदर, तो हम लोग गामा या ऑफसेट किसी भी करें, दोनों में प्रोसीजर सेम है और कलर सेम है। जैसे अगर आपको ऑरेंज टिंट चाहिए, ज़्यादातर आपने मूवीज में देखा होगा ऑरेंज एंड टील कॉम्बिनेशन चलता है, करेक्ट। अब वो जो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, ऑरेंज कलर क्रिएट किससे होगा? वो आपका सिमिलर वही है, रेड येलो, ये चीज दोनों में है क्या? जब भी आप रेड को डिक्रीज करोगे हमेशा आपका सेकेंडरी कलर फॉर्म होगा, दैट इज सियान, ठीक है। रेड का ऑपोजिट हमेशा सियान होता है, ठीक है। व्हील्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो रेड के ऑपोजिट में कलर कौन सा है, ठीक है। यूज आप इस व्हील को भी कर सकते हो, अगर आपको इसको नहीं करना है तो व्हील ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो एंड जस्ट ड्रैग इट, समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये स्लोली होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, वैल्यूज भी टाइप कर सकते हो, ठीक। ओके, अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे ग्रीन के ऑपोजिट चाहोगे तो मेजेंटा होगा हमेशा, और आपके पास ब्लू के ऑपोजिट हमेशा येलो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ट्रैक करो और जो यहाँ पे ग्राफ्स हैं ये देखो, ब्लू वो, ये ऑपोजिट ग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन और मेजेंटा का है, ठीक है। और ये आपका सिंपल लाइट एक्सपोजर है। समझ में आया? ठीक है, या फिर आप इन वैल्यूज को यूज कर लो इसके थ्रू, अदरवाइज यहाँ पे ये पॉइंटर्स है।
इतना पार्ट क्लियर है ग्रेड का, ठीक है। ग्रेड में भी वही सेम प्रोसेस है जो मर्ज में होता है। अगर आपको किसी भी एरिया पे पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ कलर करेक्शन करना है तो यहाँ पे रोटो लगाओ, और ग्रेड में भी मास्क होता है। मतलब लगभग आपके 2D नोट्स में जितने नोट्स होते हैं एवरेजली 90% नोट्स में सभी में मास्क आता है, और यूज हम लोग यही करते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगर आपको किसी पार्ट में मास्क करना है तो इसको बस रोटो से कनेक्ट कर दो। अगेन रोटो का कोई इनपुट आउटपुट नहीं कनेक्ट करोगे, ठीक है। रोटो का दूसरा प्रोसेस भी होता है, अगर आप डायरेक्टली बीजी से कनेक्ट कर दो तो भी पॉसिबल है। एक प्रोसेस है जो आपको ऑलरेडी पता है, उससे भी मास्क होता है। देखो कैसे रोटो किस में काम कर रहा है, अल्फा में, आरजीबी में काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे कोई भी मास्क क्रिएट करो, फॉर एग्जांपल एलिप्स पे मैंने एक लगाया एंड जस्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ मास्क बना दिया, एक बार अल्फा चेक करो, अल्फा आ रहा है, आरजीबी नहीं आ रहा है। क्या नोट बताया था इसको सही करने का, प्रीमड। अगर आप रोटो को बीजी से कनेक्ट करते हो, नॉट इनपुट आउटपुट कहीं से भी, इसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो प्रीमड। जैसे ही प्रीमड लगाओगे ऑटोमेटिकली मास्क हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है रोटो का, समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे इमेज के ऑटो अल्फा ऑन ना किया। अगर ऑटो अल्फा ऑन किया होगा तो नहीं आएगा। रीजन क्योंकि वो अल्फा पे पूरा रीड करेगा और वही सेम अल्फा ट्रांसफर हो जाएगा रोटो के अंदर, तो उसमें कुछ भी आप बनाओगे वो ऐड कर रहा है अल्फा। समझ में आया। एक ऑप्शन है, रोटो में मल्टीपल मोड्स होते हैं, मतलब आप रोटो में अगर जा करके इसको एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन मोड में कर दो तो पॉसिबल है। सब्ट्रैक्ट करके इन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा, लेकिन वो उतना लेंथी प्रोसेस करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है, ठीक है। ए और बी इनपुट से भी होता है। जैसे यहाँ पे हमने ए लगाया, ठीक है, रोटो ये रहा, आई जस्ट करेक्ट ऑन बी। एक सेकंड में जाना लगी रहता है, रीफॉर्मेट नहीं किया हमने, और रीफॉर्मेट से पहले प्रोजेक्ट का साइज 4K DCP, अब क्यों करेंगे, इसका साइज सेम है ना। बी से कनेक्ट यहाँ पे। अब आप कोई भी रोटो नोड बनाओ, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पे पास किया, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, सबसे पहले ऑटो अल्फा बन जाता है, ये आ रहा है फास्ट, ठीक है। मर्ज में जाकर के इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करो। मर्ज के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ये जो मिक्स दिख रहा है सबसे नीचे, ये ओपेसिटी है। आप इसको कम करोगे ये ओपेसिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। ये लगभग आपके सारे नोट्स में होता है। मिक्स जितना आप लगाना चाहो कहीं पे भी आप मर्ज लगाओ और उसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। यहाँ पे आपके पास ऑपरेशंस के अंदर आता है, ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो ये आपके ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब इन ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड मास्क। इसको यूज किया, हमारा मास्क अप्लाइड है, ठीक है। बट हो क्या रहा है, ये आपके पास इनपुट अलग है, जैसे यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी। समझ में आया क्यों। मर्ज के अंदर ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है। लगभग आप जिस भी इमेज के अंदर लगाते हो, किसी में भी, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, ये मैंने मास्क बनाया, ठीक है। मैंने इनपुट इसलिए जानबूझ के उल्टे रखे हैं क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब हम लोग मर्ज करते हैं या मास्क करते हैं तो आपको मैंने बोला था बैकग्राउंड पे मास्क नहीं होता, बोला था
मेथड से सिर्फ होता है। ये एक सिंगल ऐसा मेथड है जिससे मर्ज से होता है मास्क। यहाँ पे जाओ, ओवर की जगह मास्क कर दो। हाँ बोलो बोलो। अभी तो बैकग्राउंड था, वो फॉरवर्ड कैसे करेंगे? शिफ्ट एक्स, अच्छा। इनपुट चेंज, ठीक है। ये मास्क के थ्रू ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है, इसलिए ये सजेस्ट नहीं करता मेथड, क्योंकि इसके अंदर अल्फा कभी कॉपी नहीं होता है। ये सिर्फ आपको मास्क करके देगा, बाकी इसमें अल्फा नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? और ये याद रखना, जब भी कोई स्टेप कर रहे हो, अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे अल्फा छूट रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस आपका कहीं गलत है, ठीक है। ये सिर्फ तब यूज होता है जब आपको कभी किसी सिचुएशन में अगर आप बैकग्राउंड चेंज करते हो या आप उसको फोरग्राउंड करते हो, तो आपका पहले का कंपोजिटिंग का प्रॉब्लम हो जाए कुछ, तो आप उस केस में ये कर सकते हो कि बैकग्राउंड को एज इट इज बैकग्राउंड रहने दो और फिर आप मास्क कर सकते हो। अल्फा हम लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं, नोट्स होते हैं ऐसे। इतना पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है। मर्ज के लिए जो ऑपरेशंस है मैं आपको बता दूं, ये ब्लेंडिंग मोड्स एक्चुअल में वही हैं जो आपके फोटोशॉप के होते हैं, बस इसमें थोड़े एडिशनली ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सबके फॉर्मूले हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स आपने जब पढ़ा होगा तो आपको बताया भी गया होगा, ब्लेंडिंग मोड सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने दो इमेजेस को लिया और ब्लेंड कर दिया। इनके फॉर्मूले होते हैं और ये हर एक ब्लेंडिंग मोड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप बोलोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अलग काम करता है। अगर आप स्क्रीन की बात करोगे, स्क्रीन अलग काम करता है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपके इन फॉर्मूले की वजह से। यहाँ पे होल्ड करो थोड़ी देर, ये देखो इनके फॉर्मूले हैं। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई में जाओगे, ए बी फॉर्मूला है। अगर आप किसी और में जाओगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ब्रैकेट में 1 माइनस ए, ऐसा एक पास मल्टीपल फॉर्मूलेज है, ठीक है। अगर ये याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब कंपोजिटिंग वाले पार्ट में आओगे तो मैं ब्लेंडिंग मोड जितने पॉसिबली यूज होते हैं, ज़्यादातर सारे नहीं होते, तो उनको मैं समझा दूंगा कि इसमें कौन सा पार्ट ए और कौन सा बी है। क्लियर ये चीज़? ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स है, सिमिलरली आपके पास दो नोड्स होते हैं जो चैनल्स पे वर्क करते हैं। यहाँ पे लेयर्स नहीं होती लेकिन चैनल्स होते हैं, ठीक है। जो हम लोग अल्फा एंड ऑल कर रहे हैं कि हमारे पास मान लो यहाँ पे हमने कोई रोटो नोड लगाया, ठीक है, मैंने मास्क किया, इसके अंदर अल्फा आ गया, करेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो अल्फा है वो मेरा कॉपी हो जाए इसके अंदर, ठीक है। ये भी पॉसिबल है और ये करना भी होता है। मतलब आप कोई भी कंपोजिटिंग कर रहे हो, आपने कोई मास्क यहाँ पे बनाया, आप चाह रहे हो ये मास्क मेरा दूसरे में कॉपी हो जाए। कैसे? पासेस सबको पता है क्या होते हैं, 3D पासेस। मान लो आपने कोई पासेस रेंडर किए, अब उसमें डिफ्यूज है, एक है आपके पास एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन वाले पार्ट में अल्फा आ रहा है, लेकिन डिफ्यूज और आपके बाकी लाइट पासेस में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे उसका मास्क या फिर उसका शेप कट कैसे हो, तो वो होगा आपके अल्फा के थ्रू। तो हमें उस टाइम पे अल्फा को कॉपी करके किस में लगाना पड़ेगा, जिसमें इसमें नहीं है, जैसे डिफ्यूज और लाइट पासेस। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो उसके लिए नोट्स होते हैं दो जो आपके कंपोजिटिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, शफल, कॉपी नोट। ये दो नोट्स आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इवन आपका एक नोड और होता है, इसमें नहीं है, एक पहले वाले वर्जन में किसी में जाओगे तो उसमें शफल कॉपी मोड भी होता था, ठीक है। बताऊंगा मैं अभी, शफल कॉपी भी बता दूंगा। मतलब एक और चीज़ बता दूं, न्यूक में अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, अदर्स में जाओ और यहाँ पे पास ऑल प्लगइन्स है, अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे, न्यूक के जितने पुराने वर्जन्स हैं उनके सारे नोड इस वर्जन में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करोगे, अब एक बार आप सर्च करो शफल, शफल कॉपी दिख रहा है, इवन शफल 2 दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? जिस नोड के आगे बिग ब्रैकेट के अंदर उसका शॉर्टकट लिखा हो, ठीक है, दैट मीन्स वो जो आपका नोड है, ये सारे नोड्स आपके पुराने हैं। दोनों में डिफरेंस देखो, इंटरफेस में डिफरेंस है, काम दोनों का वही है बट इंटरफेस डिफरेंस है। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि इस चैनल्स को यूज़ करना चाहिए, पुराने वाले, ठीक है। मैं आपको इसको ही बताऊंगा, अभी के लिए कंफ्यूज लगेगा। फिलहाल सबसे पहले सबसे इजी वाला यूज करते हैं, सबसे पहला, ठीक है। देखो शफल करता क्या है,
सिर्फ किसी एक चैनल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, मतलब ये कॉपी करके किसी और को नहीं देगा। ये क्या करेगा, आपके पास तीन चीज़ें हैं, आपसे एक चीज़ बोरो करी और वही चीज़ डिस्प्ले करेगा, ठीक है। बाकी चैनल्स आपके यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, एक तरीके से यही मान लो। जैसे शफल लगाया मैंने और यहाँ पे RGB है, मैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल्स को चाहूँ तो हटा सकता हूँ। अब यहाँ पे जा क्या रहा है, सिर्फ RGB अल्फा से सिर्फ रेड चैनल कॉपी हो रहा है। एग्जाम्पल दो वैल्यू दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं, ग्रीन ग्रीन, तो आपका रेड और ग्रीन जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ रेड चैनल को एज अ अल्फा बनाना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो रेड को अल्फा में भेज सकता हूँ, रेड चैनल अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको थोड़ा सा आसान तरीके से दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, अब इसके अंदर अल्फा भी है, करेक्ट। अब यहाँ पे आइस ग्रीन है, ये रेड है और ये वाला पार्ट ब्लू है, करेक्ट। अब इसमें हम लगाते हैं शफल नोड, ठीक है। शफल से पहले अगर आप चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो रेड चैनल पे क्या है, ग्रीन पे क्या है और ब्लू पे क्या है, ठीक है। ओके, शफल नोड यहाँ पे लगाया। अब हम चाह रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ आइस चाहिए और मुझे आइस से लाइट बनानी है, ठीक है। आपने यहाँ पे लगाया और हमने क्या किया, सभी को डिस्कनेक्ट किया और हमें क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ आइस। आइस का कलर कौन सा था, ग्रीन, सिर्फ ग्रीन, ठीक है। अब मैं अल्फा फिलहाल में कॉपी कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आए अल्फा पूरा आ रहा है जबकि हमें सिर्फ इसके पार्ट में चाहिए था, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अल्फा डिलीट करेंगे और ग्रीन को अल्फा कर देंगे। अब चेक करो, समझ में आया? इसलिए पासेस यूज होते हैं कि आपको मास्किंग ना करनी पड़े, आप चैनल्स को इधर उधर करके चीज़ें कंबाइन कर लो। समझ में आया? अब मुझे अगर इसमें लाइट बनानी होगी तो बहुत इजी है कि आप इसका सबसे पहले सैचुरेशन डाउन कर दो कंप्लीटली। जैसे मैंने कलर करेक्ट लगाया, ठीक है, यहाँ पे एंड सैचुरेशन 0। पहला प्रोसेस ये है। अगर आपको ये नहीं करना हो तो एक ऑप्शन और है, शफल में जाओ, ग्रीन को मत कॉपी करो, ठीक है, या ग्रीन की वैल्यू को सब में कॉपी करो। इससे हुआ क्या, जब भी आप किसी एक चैनल को, या फिर छोड़ दो, एक चैनल छोड़ो, जब आप RGB तीनों को मिक्स करते हो तो कलर हमेशा वाइट बनता है, ये बस याद रखो। जब आप सारे कलर्स कंबाइन करोगे तो बनेगा कौन सी, वाइट लाइट। क्लियर है ये चीज़? वाइट से ही सारे कलर्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या, ग्रीन को रेड में कॉपी कर दिया, ग्रीन को ब्लू में कॉपी कर दिया और ग्रीन को ग्रीन में कॉपी कर दिया, तीनों मिक्स होकर बना क्या, वाइट। समझ में आया? तो अगर आपको कलर करेक्शन नहीं करना हो इसमें तो आप डायरेक्टली वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वाइट में किया। फिर हमने यहाँ पे सिंपली एक नोड लगाया दैट इज ग्लो, ग्लो को हमने यहाँ पे ऐड किया एंड डन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कलर देना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे टिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो और आप किसी भी टाइप का टिंट यहाँ से दे सकते हो। समझ में आया? ठीक है। और पूरे में कलर चाहिए होगा तब हम शफल वाले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन को सिर्फ रेड में कॉपी किया, आपको ब्लू चाहिए हो तो आप ग्रीन को ब्लू में कर दो। क्लियर है इतना पार्ट? इसमें शफल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक है, देखो शफल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड आता है, एक सिंगल इनपुट एक सिंगल आउटपुट। कॉपी के अंदर आपके पास दो नोड्स आते हैं, ए एंड बी, ठीक है। आप ए एंड बी में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो। अब मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ले आता हूँ फाइनल आउटपुट रेंडर, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे आपके पास अल्फा ऑलरेडी है, ठीक, ओके। अब आपके पास यहाँ पे कॉपी नोड है, ठीक है। हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, या इसको मैं हटा देता हूँ। आप डिफ्यूज ले आओ, डिफ्यूज में आपके पास अल्फा भी नहीं होगा,
इसके अंदर आए, हमने यहाँ पे एक इनपुट लगाया सिंपल बी एंड ए, ठीक है। इससे पहले मैं अपना वो काम कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे कौन सा चैनल चाहिए, किसी एक पार्ट का चाहिए, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं किससे, शफल से, करेक्ट। शफल में गए और मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है ब्लू का, ठीक है। अल्फा हटाया, ब्लू का अल्फा कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा आ गया। अब मैंने इसको कनेक्ट किया ए से एंड बी, डन। कोई चेंज है नहीं, अभी देखो हो गया चेंज, हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा टू अल्फा, ए से बी में अल्फा कॉपी हो गया। इसको भूलना नहीं चाहते लिख लो, कॉपी मोड में हमेशा ए टू बी फ्लो होता है। आप अगर इसको उल्टा कर दोगे फ्लो नहीं होगा कभी, इसमें अल्फा नहीं चेंज होगा, ठीक है। कॉपी में हमेशा आपके पास कौन सा होगा, ए टू बी कॉपी होगा, बिल्कुल शिफ्ट एक्स, ठीक है। आपके पास जब भी कॉपी करोगे अल्फा यहाँ से उठाया ए से और बी में कॉपी कर दिया, ये सबसे ज़्यादा मेथड यूज होता है कॉपी मोड का, ठीक है। इसमें आप कोई भी चैनल कर सकते हो, फिलहाल अभी क्या है, कॉपी में अल्फा लगा हुआ है। आप यहाँ पे और भी कॉपी चैनल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई और कर सकते हो, रेड को किसी और में कर दो, लेकिन फ्लो क्या रहेगा, ए टू बी। समझ में आया, सर ए का आउटपुट बी में कनेक्ट कर देगा, ए का आउटपुट बी में कनेक्ट कर देगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो फिर बी का जो कॉपी लगा के ये बी में बस इनपुट कनेक्ट होता है, ठीक है। ये नोड आपका बने इसीलिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, शफल एक तरीके से डिस्ट्रक्शन माना जाता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव नोड है। रीज़न, शफल के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो वो आपके पास कंप्लीटली उस चैनल को रिमूव कर देता है, मतलब आपने शफल लगाया, बाकी जितने चैनल्स होंगे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कॉपी नोड जो होता है वो आपके ओरिजिनल चैनल्स बाकी बचाए रखता है, चाहे वो रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो। समझ में आया, ठीक है, ओके। हमें ये फादर्स में यूज़ करना होता था इसके अंदर, कौन सा, ये जो कॉपी करके लाए हैं वो तो गया। अगर आपको मास्क करना है तो डेफिनेटली आप वही कर सकते हो, प्रीमल्ट अल्फा में तो सही है ही है ना, यूज इट, ठीक है। जो इस वाले पर्टिकुलर रेंडर का पार्ट था ना जिसमें कंपोस्टिंग करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, ना आइज में थी और ना आपके रिएक्टर पार्ट में थी। तो आपको जब करना है इसमें लाइट एंड ऑल ऐड, तो आप करोगे किससे, इसी पार्ट से, इसीलिए आरजीबी पासेस दिए जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये सिर्फ आरजीबी पास के लिए नहीं है, आरजीबी वैसे बहुत रेयर यूज होता है, पहले यूज होता था। अब आपका क्रिप्टोमैट यूज होता है, आपने देखा भी होगा। तो क्रिप्टोमैट का तो बहुत सिंपल है कि आपने बस सेलेक्ट किया और वो आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपकी ये कॉपी नोड सिवाय अल्फा के भी बहुत जगह यूज होता है। जब आपको कॉपी करना हो किसी एक डेटा से किसी दूसरे में चैनल्स को, तो हम लोग कॉपी नोड यूज करते हैं। शॉर्टकट सिंपली आपका यहाँ पे के है, के इज फॉर कॉपी नोड, ठीक है। जैसे वो जो कार वाला सीन था जिसमें टायर रिमूव कर रहे थे, वहाँ पे यूज़ होता है कॉपी सेम। कैसे, अगर हमें जैसे का उसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है और दो फोरग्राउंड चाहिए टायर के, तो उसी जो हमारे बैकग्राउंड इमेज थी उसी को कॉपी करके उसी से टायर फिट कर देते हैं। उसके लिए इमेज तो चाहिए पड़ती ना, अरे हाँ, एक इमेज चाहिए पड़ती है ना बस, क्यों, वैसे कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल थी। ये चैनल को कॉपी करेगा ना। नहीं, अभी आपने मुझे बोला ना कि सिर्फ इसको कॉपी करने का नहीं आता था, तो इसको कॉपी करते हैं इमेज भी कॉपी कर सकते हैं। नहीं, इमेज कॉपी नहीं करेगा, मतलब इमेज के चैनल्स को कॉपी कर सकता है बट इमेज कॉपी नहीं करेगा। इमेज, हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोड है, शायद मैंने नहीं बताया होगा आपको फर्स्ट क्लास में, दैट इज पोस्टेज स्टैम्प, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड। सबसे सिंपल नोड है ये, एकदम ब्लैंक आता है एज इट इज, आप यहाँ पे चेक करोगे कुछ नहीं आया, ठीक है। ये नोड किस लिए यूज होता है, ये नोड होता है आपका जब आपको किसी एक चीज़ की कॉपी मल्टीपल टाइम करनी है, कंपोजिटिंग के टाइम हमको ये करना पड़ता है। जैसे अगर
क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके ये जो चैनल्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, ये पहली बात तो कॉपी नहीं होगी, दूसरा फ़ायदा ये लैग नहीं करेगा। जितने चैनल्स बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो लिखा होता है नीचे चैनल कार्ड 22, आप जितने इंक्रीज करते जाओगे चैनल काउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, पोस्टेज स्टैम्प को सीधा इससे कनेक्ट करो, अब इसके अंदर वही डेटा होगा जो इसमें आपने लगाया एज इट इज, आप इसको उठा करके इससे लगा दो, इसमें ये डेटा आ जाएगा। ये ग्रेड फोटो को चेंज करके तो बिल्कुल होगा चेंज। ठीक है, ये इसी के लिए यूज़ भी होता है कि आप अगर इसमें कोई भी ग्रेडिंग करते हो चेंज, वो यहाँ पे करेगा। और ये सिर्फ इमेजेस के लिए नहीं है, ये देखो इसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, मैंने कुछ ग्रेड किया, मैंने इसमें मास्क कर दिया, कुछ भी, एट एनी स्टेप ये वो सारी चीज़ें चेंज करके आपको कॉपी करेगा। आपको ग्रेड वाला स्टेप चाहिए तो रखो, नहीं तो डायरेक्टली इस पर रखो। समझ में आया, किसी भी स्टेप से आप कॉपी कर सकते हो। समझ में आया, जैसे हमने व्हील्स को कट किया था, आप अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कॉपी करके कहीं और रखना चाह रहे हो तो डायरेक्टली पोस्टेज स्टैम्प लगाओ और कॉपी कर दो। समझ में आया, सर बट जब कॉपी वाली फाइल में काम करेंगे तो वो मेन में भी काम करेगा ना। कॉपी वाली फाइल मतलब यहाँ पे बात कर रहे हो? जो पोस्टेड पे आ जाएगा, अगर उस पर कुछ काम करेंगे तो मेन को इफेक्ट करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो भी फ्लो अगर आप इसके आगे लगाते हो तो वो कभी मेन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये आपका पूरा नोड ग्राफ अलग चलेगा, ये पूरा अलग चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेन के जस्ट आगे कोई इनपुट चेंज करते हो इस वायर के अंदर, मेन में अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोई इशू इसमें नहीं होगा। लेकिन पोस्टेज स्टैम्प से जो कनेक्शन है, अगर इसमें कोई कनेक्शन चेंज करते हो तो करेगा। ठीक है, मतलब उसके इनपुट वाले फ्लो में कहीं पे भी चेंज होगा तो होगा चेंज। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करके देखना। मैं आपको ये जो है ना पासेस वाला आरजीबी पास और इसका डिफ्यूज या आपका जो भी पासेस है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसको आप आरजीबी को लगा करके चेक करते रहना, आरजीबी चैनल्स की प्रैक्टिस करो शफल और कॉपी से। ठीक है,